हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का सोनू क्लासेस साइंस में। डियर, आज की इस वीडियो में हम लोग जो है बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने जा रहे हैं, जो आपके बोर्ड एग्जाम में 2024 में 100% पूछा जाएगा। फ्रेंड्स, क्वेश्चन क्या कर रहा है, गेहूं का प्रति हेक्टेयर उत्पादन देश में कितना है? तो आपका 2100 किलोग्राम, 2755 किलोग्राम या 2750 किलोग्राम या 2955 किलोग्राम। तो इसका सही आंसर यानी करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा डियर? यानी आपका सी हो जाएगा। यानी 2750 जो है किलोग्राम क्या है, यानी गेहूं का प्रति हेक्टेयर उत्पादन होता है, यानी भारत देश में। तो आपका सी जो है फाइनली क्या हो जाएगा डियर, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर आपका 62। क्वेश्चन नंबर 62 क्या करा, कॉफ़ी के पौधों की ऊंचाई कितना होता है? 2 से 4 मीटर, 3 से 6 मीटर या 6 से 8 मीटर या 8 से 10 मीटर। इसका जो फाइनली यानी करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा डियर, यानी 62 का हो जाएगा आपका बी। यानी कॉफ़ी का जो पौधे का जो ये होता है, ऊंचाई होता है, वो 3 से 6 मीटर होता है। तो आपका क्या हो जाएगा डियर, यानी बी जो है फाइनली क्या हो जाएगा, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर आपका 63। क्वेश्चन नंबर 63 क्या कह रहा है डियर, पकते समय गेहूं की फसल के लिए आदर्श तापमान कितना होता है? तो आदर्श तापमान जो होता है तो वो होता है कितना, यानी 21 से 26 सेल्सियस होता है। क्या होता है, जब जो है गेहूं जो है पकने के समय जब उसका जो मतलब सेल्सियस होता है तो 21 से यानी 26 सेल्सियस होता है। तो आपका डी जो है फाइनली क्या हो जाएगा डियर, यानी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 4 ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, उसमें से आपको एक चुनना है, तो जो सही आंसर रहेगा तो आपका वो क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो डी जो है फाइनली क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर आपका यानी 64। क्वेश्चन नंबर 64 क्या करा डियर, यानी सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में की जाने वाली कृषि को क्या कहा जाता है? आर्द्र कृषि, शुष्क कृषि, निवेश कृषि, वर्धाधीन कृषि। इसका जो फाइनली यानी करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 64 का हो जाएगा आपका बी, यानी शुष्क कृषि। तो आपका बी जो है फाइनली क्या हो जाएगा, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर आपका यानी 65। क्वेश्चन नंबर 65 क्या करा डियर, कपास उत्पादन के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? लाल मिट्टी, काली मिट्टी, पीली मिट्टी या भूरी मिट्टी। इसका जो फाइनली यानी करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 65 का हो जाएगा आपका, यानी बी हो जाएगा, यानी काली मिट्टी। तो बी जो है फाइनली क्या हो जाएगा डियर, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर आपका 66। क्वेश्चन नंबर 66 क्या है रहा है, गन्ना की खेती के लिए कितना तापमान आदर्श माना जाता है? तो इसमें क्या है, 4 ऑप्शन दिया हुआ रहेगा आपका, उसमें से एक चुनना है। तो उसमें क्या है, 18 से 21 सेल्सियस, 21 से 27 सेल्सियस, 27 से 30 सेल्सियस, 31 से 35 सेल्सियस। इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 66 का हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। 21 से 37 से होता है सेल्सियस, क्या होता है, यानी गन्ना की खेती के लिए तापमान होना चाहिए कितना, तभी जो है गन्ना अच्छी तरह से क्या होगा, वो आपका लंबाई होगा, वृद्धि होगा और अच्छा से मतलब जूस बनता है जो भी हो। तो आपका बी जो है फाइनली क्या हो जाएगा, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर आपका 67। क्वेश्चन नंबर 67 क्या करा डियर, भारत का क्यूबा किस क्षेत्र को कहा जाता है? गोरखपुर, मथुरा या भटनी, देवरिया, गोरखपुर देवघर या गोरखपुर देवरिया। इसका जो फाइनली यानी करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, 67 का हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गोरखपुर देवरिया को क्या कहा जाता है, भारत का क्यूबा क्षेत्र कहा जाता है। तो डी जो है फाइनली क्या हो जाएगा डियर, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर आपको 68। क्वेश्चन नंबर 68 क्या करा डियर, चीनी किस्म की चाय को क्या कहा जाता है? आसामिका, बोही, यानी रोबस्टा या अरेबिका। इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा डियर, यानी 68 का हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, यानी बोई कहा जाता है। तो बी जो है फाइनली क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर आपका 69। क्वेश्चन नंबर 69 क्या आता है, निम्नलिखित में से किस स्थान की चाय को सर्वोत्तम चाय माना जाता है? जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग, तवांग, माउंट आबू। इसका जो फाइनली यानी करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, 69 का हो जाएगा आपका बी, यानी दार्जिलिंग की चाय को क्या कहा जाता है, यानी सर्वोत्तम चाय माना जाता है। तो आपका बी जो है फाइनली क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर आपका यानी 70। क्वेश्चन नंबर 70 क्या कहता है, रेशम कीड़ा पालन क्या कहलाता है? सेरीकल्चर या रेशम कल्चर या पीसी कल्चर या तीसी कल्चर। इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा डियर, 70 का हो जाएगा आपका ए, यानी सेरीकल्चर कहा जाता है। तो ये जो है फाइनली क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर आपका 71। कर्तन दहन कृषि किसे कहा जाता है? झूम कृषि को, वाणिज्य पशुपालन कृषि को, निर्वहन कृषि को या भूमध्य सागरीय कृषि को। इसका जो फाइनली यानी करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा डियर, यानी आपका 71 का हो जाएगा आपका, यानी झूम कृषि को क्या, झूम कृषि कहा जाता है किसको, यानी कर्तन दहन कृषि को, यानी झूम कृषि कहा जाता है। तो आपका ए जो है फाइनली क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर आपका 72। क्वेश्चन नंबर 72 क्या करा दिया है, भारत की अर्थव्यवस्था को मैं आधार क्या है,
कृषि, उद्योग, खनिज उत्पादन या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। इसका जो फाइनली यानी करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 72 का हो जाएगा आपका कृषि हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भारत की अर्थव्यवस्था में आधार को कृषि कहा जाता है। तो आपका ए जो है फाइनली क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर आपको 73। क्वेश्चन नंबर 73 क्या करा डियर, भारत में किस प्रकार के कार्य की प्रधानता है, जीवन निर्वाह कृषि, विस्तृत कृषि, बागानी कृषि, व्यापारिक कृषि। इसका जो फाइनली यानी करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा डियर, यानी भारत का जो है कार्य प्रधानता कृषि किसको कहता है, जीवन की निर्वाह कृषि को। आपका ए जो है फाइनली क्या हो जाएगा, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड जितने भी क्वेश्चन कराए गए बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है फ्रेंड, जो आपके बोर्ड एग्जाम में 2024 में पूछा जाएगा। फ्रेंड जो हमारे चैनल में नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि यूट्यूब से रिलेटेड ऐसे वीडियो आप तक मिलते रहेगा। फ्रेंड जो कमेंट नहीं किए कमेंट कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, ताकि इस वीडियो का लाभ आपका दोस्त भी उठा सके।